अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने एक ऐसी जगह पर जहाँ पे तालीम का बहुत रिवाज नहीं, ऐसे माहौल में छोटे छोटे बच्चों ने और बच्चियों ने जो अपने क्विज का मुजाहरा पेश किया है, जो सवालात के जवाबात पेश किए हैं, मुझे इन बच्चे और बच्चियों की हिम्मतों को सलाम करने को जी चाहता है। और यकीनन सलाम कहना चाहिए, मैं सलाम पेश करता हूँ। साथ में इन बच्चे और बच्चियों के जो असातिज़ा जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ साथ बच्चे के गार्जियन, उनकी वालिदा, उनके वालिद और उनके सरपरस्तों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये सारी मुबारकबादियाँ किस बुनियाद पर है, वो बुनियाद मैं आपके बीच खोलना चाहता हूँ। देखिए, जिसका नाम है ये माइक, आदमी ऐसे नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में तो सब अपनी जगह पर आफताब महताब है, सब अपनी जगह पर शेर और चीते का जिगर रखता है। लेकिन जब उसके हाथ में माइक मिल जाता है और वो किसी स्टेज पर एक दो बात कहने के लिए खड़ा होता है तो पैर में कपकपी आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, इन बच्चों ने पूरी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ और हिम्मत के साथ जो कुछ तैयारी किया है, उसे बेबाकाना अंदाज में पेश किया है। इस बेबाकाना अंदाज और हिम्मतों को सलाम है हमारी तरफ से। ए बाबू, एक तो हम आते नहीं है, आए हैं तो वो तुम बात कर रहा है, गौर से सुनो। लड़की, तू लोग भी सुनो। तो इन बच्चों को और इन बच्चियों की हिम्मतों को सलाम है कि सबों ने अपने अपने बारी का इंतजार किया, यहाँ पर आकर इम्तिहान पेश किया, सवालात के जवाबात दिए। इंशाअल्लाह इस वक्त जो 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट यहाँ पर टाइम दिया है इम्तिहान में, यही बच्चे कल के आफताब महताब बनकर ऐसे अपनी रोशनी को आम करेंगे कि सिर्फ ये कस्बा नहीं, गांव नहीं, शहर नहीं, बल्कि पूरे जिले को इंशाअल्लाह सैराब करेंगे। और सिर्फ जिला ही क्या, बल्कि पूरी रियासत बिहार और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इनका इल्मी कारनामा आम होगा इंशाअल्लाह। बस आप तमाम हजरात से हिम्मत बढ़ाए रखने की अपील करता रहूंगा। मेरे भाई, जब कोई उस्ताद, जब कोई टीचर किसी बच्चे को तैयार करता है तो वो उस्ताद अपने जहन में कुछ बातों को तरतीब देता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे तैयार करूंगा कि ये बच्चे, ये बच्चियां कम वक्त में लोगों के सामने हिम्मत के साथ बातों को पेश कर सकेंगे। तो यकीनन उस्ताद की भी हौसला अफजाई जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम आप जिस माहौल से गुजर रहे हैं, उमूमन लोगों में दीनी तालीम का रुझान नहीं पाया जाता। आमतौर पर लोग कहते हैं आला तालीम, तो आला तालीम से मुराद लेते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तालीम को लोग आमतौर पर कहते हैं आला तालीम। लेकिन सच्ची बात यह है कि आला तालीम तो वो है जो कब्र में साथी बनता है,
मौत के वक्त साथ देता है, मरने के बाद कब्र में साथी बनता है, मैदान हश्र में साथी बनेगा और इंशाअल्लाह पुरसरात में भी मुआविन बनेगा और सीधा जन्नत में ले जाने का सबब और जरिया बनेगा। और ये तालीम है कुरान और हदीस की तालीम, अल्लाह और रसूल की तालीम। यही तालीम दे रहे हैं ना इमाम साहब, मौलाना साहब, जो सिखाते हैं अल्लाह की जात के बारे में, फरिश्तों के बारे में, नबियों के बारे में, किताबों के बारे में, आखिरत के बारे में। यही तालीम दे रहे हैं, एक एक दो दो हर्फ को जोड़ जोड़ कर सबको सिखा रहे हैं। मेरे भाई ये तालीम इंशाअल्लाह हम सब लोगों के लिए जरिए नजात बनेगा इंशाअल्लाह। हमारी आवाज मोहल्ले में भी जा रही है। मैं मोहल्ले की माँ और बहनों और बच्चों के सरपरस्त और वालिदैन गार्जियन से भी चंद बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में आजकल चल रही है। होता है मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, या मियाँ बीवी में झगड़ा तो नहीं हुआ लेकिन भाई भाई में झगड़ा हो गया, या चचा भतीजा में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, जमीन को लेकर के, घर को लेकर के, या किसी बंटवारे को लेकर के, या शादी ब्याह में शरीक होने को लेकर के। अब क्या है, बीवी थोड़ी ज्यादा नाराज है तो अपने शौहर से कहती है कि देख ला, सुन ला तू गौर से, अगर तू के शादी में शरीक बोलू ना तो हम जहरे खा लो। बीवी इतनी बड़ी धमकी देती है, अगर तू के शादी में शरीक हुए या उसका ये काम कराया तो हम जहर खा लेंगे। अब बेचारा क्या करेगा, उधर देखता है कि मेरा भाई है, इधर मेरी बीवी है, वो बेचारा फंस जाता है। क्या करे, अगर भाई की दिलजोई के लिए उससे करीब होते हैं तो मेरी बीवी जहर खाने के लिए तैयार है, और अगर बीवी की बातों को लेते हैं तो मेरा भाई रूठने को तैयार है। ऐसा समाज में आम हो गया। मैं और जगह की बात नहीं कहता, कितना होता नहीं होता है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी बस्ती हमारी बस्ती अंदौली परवाह, वहां तो कई औरतों के ताल्लुक से हमारे सामने बात आई कि फलाना आदमी कहा, उनकी बीवी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम जहर खा लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम जहर खा लेंगे। और जितनी औरतों ने कहा जहर खाने की बात, उनमें कोई औरत ऐसी नहीं है जो अनपढ़ की बीवी हो, सब पढ़े लिखे की बीवी। क्या हो गया मेरा समझ, पढ़ा लिखा आदमी दूसरे आदमी तक इल्म को पहुंचाने का काम करता है, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन को अगर भूल जाए तो ये अफसोस की बात है। हम जिस माहौल में, जहाँ पर ये मदरसा और मस्जिद कायम है, मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें अगर बीवियों में, माओं में, बहनों में, बेटियों में आ रही हो, जहर खाने वाली बात और आत्महत्या, खुदकुशी करने वाली धमकियां, तो मैं सारे भाई से कहूंगा, शौहर से कहूंगा कि मरने दीजिए, कोई बात नहीं है, बीवी की कमी है क्या, अरे जहर खाएगी मर जाएगी तो मर जाने दीजिए, दूसरी शादी कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों की नजाकतों का लिहाज कीजिए। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल आदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा। अल्लाह ताला तुझको हुक्म देता है अदल का, अदल कायम करने का, इंसाफ कायम करने का, और रिश्तेदारों की दिलजोई का। अगर बीवी रिश्तेदार से जोड़ने के लिए रुकावट बन जाए तो आप अल्लाह के कानून को हाथ में लेकर आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी झोली में एक नहीं कई बीवियां लाएगा अल्लाह ताला। लेकिन मैं बीवियों से भी कहूंगा कि जहां आपका शौहर अगर इस्लाम और शरीयत को तोड़ रहा है, अगर आप पाकबाज बीवी हैं तो आप उठिए और अपने शौहरों की इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, मोहल्ले के, मस्जिद के इमाम से मदद लीजिए और इमाम साहब से कहिए कि मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, मेरे शौहर की इस्लाह के लिए जरा आगे कोशिश कर दीजिए। अगर शौहर बीवी की इस्लाह हो जाती है तो इन दोनों की कोख से जो बच्चा जन्म लेगा, जो बच्चियां जन्म लेंगे, इंशाअल्लाह वो राबिया बसरिया बनकर के उभरेगी, वो इमाम गजाली जैसा इमाम बनेगा। मालूम है ना, इमाम गजाली, अहमद और मोहम्मद दो भाई थे,
इसमें से एक दोनों बड़े अल्लाह वाले थे, एक बड़े अच्छे मुकर्रिर थे और मस्जिद के इमाम। दूसरा भाई अपने भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था, तो लोग कहते थे ओ इमाम साहब आप कैसे इमाम है कि आपका भाई आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। तो सुनते सुनते कान जाहिर पड़ता ही है, आदमी का दिमाग खराब होता है। वो आए अम्मी के पास और अम्मी से कहा अम्मी जान जरा भाई को समझाइए, लोग ताना देता है कि आपकी बात सुनने के लिए, आपके पीछे नमाज पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आपका भाई आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है, समझाइए। माँ ने बेटे को बुलाया, समझाया, बेटा मान गया, कहा ठीक है मैं आज से जमात के साथ इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ूंगा। इमाम साहब बहुत खुश, तो चलो आज मेरा भाई मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा और जितने लोगों ने हमको ताना दिया है सबकी जबान बंद हो जाएगी। इमाम साहब ने नियत बांधी, एक रकात पढ़ाई, दूसरी रकात पढ़ाई, तीसरी, यहाँ तक कि पूरी नमाज पढ़ाई। पीछे जो भाई शरीक हुआ था वो एक रकात तो पढ़ा और दूसरी रकात में नियत तोड़ करके गायब, घर चले आए, घर में अपनी नमाज पूरी की। जब इमाम साहब ने सलाम फेरा, सब लोग मौजूद हैं और मेरा भाई गायब है। उनको गहरा सदमा पहुंचा, ज्यादा तकलीफ हुई। क्या रे इमाम आज तो मैं खुश था और बीच में चला गया, तो और हमारे लिए शर्म की बात हुई और मेरे लिए बेइज्जती की बात हुई। बहुत उदास चेहरा के साथ घर आए, अपनी माँ से शिकायत किया कि आम दिनों में जिस तरह से भाई साहब नहीं जाया करते थे आज भी न जाता तो अच्छा था। कहा है, कहा कि पीछे में उठ करके चला आया, बुलाया बेटा को, कहा ऐसा क्यों किया? तो बेटा कहता है जो पीछे में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था वो कहता है अपने उस भाई के लिए जो इमाम है। कहा कि अम्मी जान पहली रकात जो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई है तो इनका दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही दूसरी रकात शुरू हुई है तो अल्लाह की तरफ से इनका दिल हटा और किताब के किसी मसले में इनका दिल उलझ गया। ये गौर कर रहे थे किताब के मसले के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले नमाज पढ़ता हूँ तो जिस वक्त शुरू करता हूँ और जब खत्म करता हूँ लगातार मेरा दिल अल्लाह की तरफ लगा रहता है। तो इमाम साहब से माँ ने पूछा तो इमाम साहब ने फौरन गलती मान ली कि हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब कि पहली रकात में तो अल्लाह की तरफ दिल था और उसके बाद दिल अल्लाह की तरफ से तवज्जो खत्म हो गई, किताब का एक मसला आ गया, उसके बारे में सोचा, गलती मान ली कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरा बेटा जो था उन्होंने गलती नहीं मानी, कहा कि हम क्यों गलती माने, हम तो देख रहे थे। माँ देखिए मैं ये मिसाल इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले की माँ ऐसी हो जाए तो बेटा ऐसा तैयार होगा। माँ ने एक लंबी सांस ली और अफसोस अफसोस कि दो बेटा में से कोई मेरे काम का नहीं है। तो हिम्मत किया एक बेटे ने, मैं आपके काम का कैसे नहीं, कहा कि एक का दिल तो किताब के मसले की तरफ गया और दूसरे का दिल इमाम के दिल की तरफ गया कि इमाम क्या कर रहा है। दोनों में से कोई अल्लाह की तरफ नहीं है। दोनों ने गलती मानी और कहा अम्मी जान आइंदा जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा दिल मुतवज्जे होगा अल्लाह की तरफ। जिस समाज में ऐसी माँ होगी तो बेटा भी गजाली जैसा बनेगा, अहमद और मोहम्मद जैसा बनेगा। जिस माहौल में यहाँ जिन लोगों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, अगर ये माँ तय कर ले कि मैं एक माँ होने की हैसियत से अपनी जिंदगी में गुनाह से तौबा करूंगी और अपने बच्चे और बच्चियों को ऐसी तालीम दिला कर रहूंगी कि ये बच्चियां और ये बच्चे आइंदा एक नमूना और मिसाल बने, तो इंशाअल्लाह अज़ीज सारी माओं का कलेजा ठंडा होगा और बाप के आंख का सुरमा बनेंगे ये बच्चे। माँ बाप को तो तैयार होना होगा ना। इसके लिए मैं एक बात आपके बीच, दो बात आपके बीच रखना चाहता हूँ और इसी पर बात खत्म कर लूंगा, चूंकि इनामात भी देना है सब लोगों को और लंबी फहरिस्त भी है। इसी दो बात पर बात खत्म करूंगा। अगर दो काम को छोड़ देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह ये पूरा समाज एक दिन मुनव्वर हो जाएगा और रोशन होगा। हर समाज में दो बात आम हो गई है, एक झूठ, झूठ को आजकल फैशन बना लिया गया है।
चलते फिरते लोग झूठ बोल रहा है, मोबाइल पर झूठ तो आम हो गया है। कहाँ है? तो है घर में, कहता है कि मैं घर में नहीं हूँ, मार्केट में हूँ। रहता मार्केट में, कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। झूठ आम हो गया है। मेरे भाई झूठ बोलना छोड़ दीजिए और दूसरे की बुराई करना दूसरों के सामने छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ये दो काम कर लेंगे सिर्फ 15 दिन, आज 15वीं शाबान है ना, आज 15 है, आज से रमजान शुरू होने में 14-15 दिन बाकी रह गया, 14 दिन या 15 दिन। सिर्फ 15 दिन के लिए आप लोग ये तय कर लीजिए कि हम अगले रमजान शुरू होने तक एक भी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, और किसी की भी बुराई किसी दूसरे के सामने नहीं करेंगे। रमजान शुरू होने तक ये दो काम कर लेंगे इंशाअल्लाह कि झूठ नहीं बोलेंगे और गीबत नहीं करेंगे। उसके बाद रमजान शुरू होगा तो देखा जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन रमजान शुरू होने तक ये वादा करेंगे कि झूठ नहीं बोलेंगे और गीबत नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी, बच्चियां भी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई दो चीजों ने पूरे समाज को उलझा करके रखा हुआ है, पूरे समाज में फसाद और बिगाड़ को आम कर दिया हुआ है। इन दो चीजों को छोड़ देंगे इंशाअल्लाह हम अच्छे काबिल बच्चे तैयार होंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे और हम खुद भी अच्छे और सच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह। साथ में आखिर में इमाम साहब जो यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं, ये खाली मस्जिद के इमाम नहीं है बल्कि पूरे मोहल्ले के इमाम हैं। जो आदमी अपने उस्ताद और इमाम की कदर करता है, अल्लाह ताला उस कदर करने की बरकत से उसकी जिंदगी में, औलाद में, कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। हर मोहल्ले का आदमी अपने इमाम का अगर कदरदां हो गया तो उस इमाम की असल सलाहियत इंशाअल्लाह, उस इमाम के दिल से निकलने वाला नूर और दिल से निकलने वाली नूरानियत, रूहानियत हमारे घरों तक भी पहुंचेगी इंशाअल्लाह। उनकी दुआओं में हम शामिल होंगे। तो हम सबको इमाम का कदरदां होना चाहिए। जो 5 वक्त हमें नमाज पढ़ाता है, हमारे बच्चों को संवारता है, अगर उनकी हम दिलजोई करते रहेंगे, खैरियत लेते देते रहेंगे, उसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें कहां पहुंचा देगा पता है? हम जानते नहीं अल्लाह कहां पहुंचाएगा। भाइयों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के दीन को सीखने और सिखाने और इसे आम करने में हम सब लोग मिलजुल करके उस्ताद, इमाम, शागिर्द, बच्चे और बच्चियां, मदरसा, मस्जिद सबों के हम खैर खा बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।